हेलो बच्चों, मैं प्रिंस आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आज ये तीसरी क्लास है हिंदी व्याकरण की, तो इस सीरीज में आज हम लोग छंद पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये छंद टॉपिक लिखा हुआ है और छंद कितने प्रकार के होते हैं। आप तो छंद 3 प्रकार के होते हैं। एक मात्रिक होता है, वार्णिक होता है और मुक्त होता है। तो छंद के अंक, कभी कभी ये छंद के अंक पूछ लेता है। तो छंद के कुल अंक 7 होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मात्रा जिसको हमें पढ़ना है, क्योंकि मात्रा से आप काउंट करके बता सकते हैं कौन सा छंद है। और ये वर्ण, गति, यति, तुक, चरण और गढ़। तो मेनली आपको इसमें सिर्फ मात्रा के बारे में मैं बताऊंगा कि मात्रा आपको कैसे काउंट करनी है, क्योंकि वहाँ पे एक दोहा आएगा आपको, है नहीं, जो भी काव्य या दोहा दिया होगा उसकी मात्राएं काउंट करके आपको उसको बताना होगा कौन सा वो छंद है, जो सोरठा है या दोहा है या आपका रोला है। वैसे आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही है, नहीं आपके छंद दिए हुए हैं, एक रोला एक सोरठा। तो आप बहुत ईजिली उसको मात्रा के थ्रू काउंट करके आप पहचान सकते हैं इसमें कौन सा छंद है। तो मैं एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाऊंगा। इसमें आपको सिर्फ मात्रा काउंट करना मैं बताऊंगा कि आप मात्रा उसमें कैसे काउंट करके उसको पहचान सकते हैं कि ये कौन सा छंद है। तो चलिए, सबसे पहले ये एक की पॉइंट मैंने लिखा है, छंद का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है। तो ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है बहुकल्पी में कि छंद का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है या किस वेद में मिलता है। तो आपको ये याद रखना है कि ऋग्वेद में सर्वप्रथम, ऋग्वेद में छंद का उल्लेख मिलता है। और छंद के जनक आचार्य पिंगल को माना जाता है। ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेता है कि छंद के जनक किसे माना जाता है या कौन है। तो आप ये पिंगल नाम रखेंगे, आचार्य पिंगल या मुनि पिंगल के नाम से आप नोट करके रखेंगे, क्योंकि ये कभी कभी ये बहुकल्पी शॉर्ट आंसर में आपका ये पूछ लेता है। तो ये आपके 2 क्वेश्चन मैंने अभी बताए। छंद का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में, और छंद के जनक आचार्य पिंगल। ये 2 क्वेश्चन आप माइंड में याद रखेंगे। बस 2 ही क्वेश्चन मैं याद करने के लिए बोलूँगा कि आप ये हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे कि छंद का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ हुआ है, तो ऋग्वेद में किया गया है, और छंद के जनक। और सीधे मैं टॉपिक पे आता हूँ। ये मात्रा, आपको पहले आपको मात्रा काउंट करने से पहले आपको मैं छोटा सा मैं आपको की पॉइंट बताऊंगा जो आपको याद रखें, तभी मात्रा काउंट करने में आपको आसानी होगी। तो मात्रा 2 होती हैं, एक लघु एक गुरु। तो आप ये देख सकते हैं, ये लघु लिखा हुआ है और ये गुरु लिखा। तो लघु मतलब आप छोटा मान लीजिए, तो इसको इस तरह से आप मात्रा आती है लिखें, इसका सिंबल ये होता है। और गुरु होता है, तो गुरु बड़ा कह सकते हैं आप, तो उसको इस तरह से सिंबल में लिखा जाता है। तो गुरु का मतलब आप छोटा समझ सकते हैं और लघु का मतलब बड़ा। तो लघु जो छोटा होता है उसको 1 मात्रा काउंट किया जाता है, और जो गुरु होता है उसको 2 मात्रा काउंट किया जाता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, मैंने नोट लिखा हुआ है, ये की पॉइंट है, आ ई उ ऋ। ये लघु स्वर कहलाते हैं, इनकी 1 मात्रा होती है। देखिए, ये छोटे स्वर कहलाते हैं, इसको लघु स्वर या हास्य स्वर कह सकते हैं। तो इसलिए इनको 1 मात्रा काउंट की जाती है। और बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये गुरु स्वर कहलाते हैं, इनकी 2 मात्राएं काउंट की जाती हैं। ये देखिए, गुरु को आप इस तरह से डोनेट करेंगे, इस तरह से सिंबल इसका होता है, और लघु का इस तरह से होता है। तो अभी मैं आगे एग्जाम्पल में आपको एक काउंट करना बताऊंगा। और इस संयुक्ताक्षर के आरंभ में यदि आधा वर्ण हो तो उसकी मात्रा नहीं गिनी जाती। जैसे वह, जैसे कि आप मान लीजिए कहीं शब्द में ऐसा लिखा हुआ है वह, तो ये आपका संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर मतलब 2 अक्षर, इसमें आप मान लीजिए एक वर्ण लिखा हुआ, उसमें एक आधा वर्ण जुड़ गया। जैसे ये आप यहाँ पर या लिखा हुआ है, इसमें आधा वह जुड़ा हुआ है, ये संयुक्त अक्षर कहलाएगा। तो यहाँ पे जो संयुक्त अक्षर आरंभ में आ जाए तो वो काउंट नहीं किया जाता है, उसको यानी
उसमें पीछे वाले वर्ड में नहीं जोड़ा जाता है। इसलिए यहाँ पे ये आप मान लीजिए या लिखा हुआ तो यहाँ पे लघु होगा, ये भी लघु होगा। लेकिन अगर ये बीच में होता कहीं पे तो ये आगे वाला अक्षर गुरु हो जाता। तो अभी मैं ये आगे लिखा हुआ है, मैं आगे ये भी बताता हूँ आपको। ठीक है, यदि किसी शब्द के बीच में या अंत में संयुक्त अक्षर आ जाए तो संयुक्त अक्षर के पहले वाला वर्ड जो उसके पहले जहाँ पे वो संयुक्त अक्षर आएगा, मतलब जहाँ पे आधा, आप सिंपल के लिए एक आधा अक्षर जुड़ जाता है उसमें। मैंने अभी एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं भक्त, मस्त, रक्त। तो देखिए यहाँ पे ता के साथ में आधा अक्षर आ गया है, तो ये इसके पहले वाला अक्षर, जैसे बेभा हो गया, ये माँ हो गया, ये रा हो गया। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसलिए इसके पहले वर्ड में जैसे भा है, माँ है, रा है, ये वाले जहाँ पे ये आधा अक्षर आएगा उसके पहले वाला अक्षर गुरु हो जाएगा, ये गुरु माने जाएंगे। जैसे यहाँ पे गुरु हो जाएगा, ये भी गुरु हो जाएगा, ये भी गुरु से डोनेट किया जाएगा, और ये लघु ही रहेगा। तो आप ये देख सकते हैं, शायद ये वीडियो में आया नहीं तो इसलिए मैं दोबारा आपको बता दे रहा हूँ। तो यदि किसी शब्द के बीच में या अंत में संयुक्त अक्षर आता है तो संयुक्त अक्षर के पहले वाला वर्ग गुरु माना जाता है। जैसे कि आप ये भक्त मान सकते हैं, ये मस्त, ये रक्त। तो यहाँ पे देखिए संयुक्त अक्षर आ गया, ये आधा अक्षर आ गया इसके साथ में, तो ये इसको लघु नहीं करेगा, ये इसके पहले वाले वर्ड को लघु कर देगा, मतलब इसको लघु गुरु माना जाएगा। और यहाँ पे देखिए इसे आधा अक्षर आ ही गया है, तो इसके पहले वाला वर्ड जो भी इसके पहले भी कोई भी वर्ड आएगा उसको गुरु माना जाएगा, जिस प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ है। इसलिए इसके पहले के वर्ण जैसे भा, यहाँ पे देखिए का के पहले भा आया हुआ है तो इसलिए इसको गुरु माना जाएगा। यहाँ पे देखिए आधे सा से पहले माँ आया हुआ है तो माँ को गुरु माना जाएगा। यहाँ का आ गया है तो इसको रा को गुरु माना जाएगा। ठीक है, तो और एक पॉइंट ये और है, जहाँ पे अनुस्वार लगा हो किसी शब्द के ऊपर, अनुस्वार या विसर्ग के पहले यदि कोई लघु वर्ण हो तो उसे गुरु माना जाएगा। जैसे कि सन, ये अनुसार विसर्ग मान, ये अनुसार ये बिंदी होती है अनुसार, और ये विसर्ग ये होते हैं। ये कॉमा मैंने लगाया है, ये अनुसार जो अंगा जैसे लिखा जाता है, और ये अनुसार और विसर्ग हैं। ठीक है, तो आप जहाँ पे भी है नहीं, ये कि मान लीजिए ये अंत आया हुआ है और संत और पंत, ये उदाहरण मैंने लिखे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये अनुसार और विसर्ग से पहले यदि कोई लघु वर्ण आया हो तो उसे गुरु माना जाता है। जैसे कि संत, अंत, पंत शब्दों में सा, आ, पा के बाद अनुस्वार आया है। यहाँ पे देखिए सा के बाद अनुस्वार, आ के बाद अनुस्वार। इसका उच्चारण आप एग्जाम्पल मान लीजिए संत लिखा है, तो अगर इसको है नहीं हम उच्चारण में पढ़ेंगे सा न त, तो ऐसे ये आधा आधा न होगा, तो आधा न ऐसे भी यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे भी। तो ये सा के बाद ही आ रहा है, ये जो चंद बिंदु है या आ के बाद काउंट होगा, यहाँ सा के बाद काउंट होगा या पा के बाद काउंट होगा, इसलिए इसके बाद ही माना जाएगा। तो सा आ और यहाँ पे पा के बाद अनुसार आया, तो ये बाद में आया, इनके बाद में आया है, तो इसलिए अनुस्वार के पहले वाला हुआ। तो ये इसके पहले कौन सा लगा, ये सा, जैसे यहाँ पे देखिए सा, तो ये सा, ये आ, ये पा, जिस पे चंद बिंदु लगा होगा, या मान लीजिए जिस पे चंद बिंदु लगा होगा वो गुरु माना जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अंत लिखा हुआ है, ये अंत इस तरह लिखा जाता है, तो ये इसको अगर हम तोड़ेंगे तो आ, ये यहाँ पे आधा ना, ये बिंदी जो लगी इसको आधा ना लिखते हैं, तो देखिए इसके बाद आ के बाद आया हुआ है, तो इसलिए ये गुरु हो जाएगा और ये लघु ही रहेगा। तो इस तरह से ये पॉइंट आपको याद रखेंगे, कब है नहीं, जो लघु होते हैं वो कब गुरु बन जाते हैं, तो आपको याद रखना होगा। तो ये सोहठा आपके टॉपिक में दो छंद है, सोहठा एक दोहा, तो इसकी परिभाषा आप देख सकते हैं। तो यह एक अर्धसम्मात्रिक छंद होता है, इसके पहले व तीसरे चरण में
11-11 मात्राएं होती हैं। दूसरे व चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। कुल आप देखेंगे तो 24 मात्राएं होंगी। तो क्योंकि रोला में भी आपको 24 मात्राएं मिलेंगी और इसको टोटल करेंगे तब भी आपको 24 मात्राएं मिलेंगी, तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो मैं अभी आपको एक छोटा सा पॉइंट बताऊंगा जिससे आप ये पहचान सकेंगे बहुत आसानी से कि दोनों में अंतर कैसे करें। तो आप रोला की भी परिभाषा पढ़ सकते हैं। यह एक सममात्रिक छंद होता है। इसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती और 11 और 13 मात्राओं पर यति होती हैं। जैसा कि इसके ऊपर जो सोरठा में आपने देखा था, इस पे भी है नहीं 11 और 13 पे पहला और तीसरा चरण आपका 11-11 मात्राएं होती, दूसरे और चौथे चरण में आपको 13-13 मात्राएं होती हैं। तो इसलिए यहाँ पे भी आपकी है नहीं 11 और 13 की मात्राएं पे यति होती, तो इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो आप उदाहरण जैसे अभी भी आपको उदाहरण ये है यहाँ पे है, तो ये बहुत सारे उदाहरण हैं मैंने लिए हैं, तो अभी आपको मैं बताता हूँ। इसमें से 1-2 मैं आपको काउंट करके बताऊँगा। जैसे कि आप ये ले लीजिए, ये देखिए यहाँ पे मैं मात्रा आपको काउंट करके बता रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पे देखिए छोटा ऊ है, तो 1 की मात्रा, मतलब 1 मात्रा मतलब लघु। यहाँ पे भी लघु, यहाँ पे भी लघु, यहाँ पे भी लघु, और यहाँ पे देखिए इसके ऊपर है नहीं बिंदी है, तो मैंने बोला जहाँ अनुसार आ जाए वहाँ पे गुरु हो जाएगा। जो इसके ऊपर अनुसार आ गया तो ये गुरु हो गया। यहाँ पे भी 1 मात्रा लघु की मात्रा, यहाँ पे देखिए अ है तो गुरु की मात्रा, लघु की मात्रा। अब आप इसको काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 7 4 11। तो यहाँ पे टोटल इसकी कितनी मात्राएं यति, यहाँ पे यति लगी हुई तो यहाँ तक 11 मात्राएं हो गई हैं। अब फिर से काउंट करिए 1 1 मतलब लघु लघु, यहाँ पे भी लघु, क्योंकि देखिए आधारा लगा हुआ है तो ये पहले लगा हुआ है। ये अगर बाद में लगा हो तो यहाँ पे गुरु हो जाता है, लेकिन ये पहले लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे 1 ही मात्रा काउंट होगी, मतलब ये लघु रहेगा। यहाँ पे गुरु लघु लघु, यहाँ पे लघु 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 और लघु। तो आप काउंट करिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 2 13। तो यहाँ से यहाँ तक की आपकी हो गई 13 मात्राएं। तो यहाँ पे कौन सा आपका छंद हो गया, दोहा या सोरठा। देखिए आप 11 और 13 आप अगर काउंट करेंगे तो 11 13 24 ही मात्राएं इसमें भी हो जाएंगी, और दो रोला में भी आपकी 24 मात्राएं में हो जाएंगी टोटल काउंट करके। तो इसलिए आपको यहाँ पे एक मैं की पॉइंट बताऊंगा। जो यहाँ पे आपका यति आती है, यति पे हमेशा आपका जहाँ पे भी है नहीं सोरठा होगा, आपका सोरठा जहाँ पे भी होगा वहाँ पे आपका एक है नहीं लघु दीर्घ और एक लघु हमेशा आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे आया हुआ। अब इसके नीचे भी आप काउंट करेंगे तो हमेशा यति से पहले आपका है नहीं एक गुरु एक लघु हमेशा आता है। कि ये एक पहचान होती है कि यति से पहले एक है नहीं गुरु और एक लघु आएगा, ठीक है। तो अभी इसको काउंट करेंगे 1 1 1। अब लघु लघु आप इसको कह सकते हैं, मैं एक एक काउंट कर रहा हूँ। तो ये लघु, यहाँ पे गुरु, यहाँ पे आप इसको है नहीं लघु लघु गुरु लघु। आप काउंट कर 1 2 3 4 5 6 7 7 4 11, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका 11 आ गया है यति तक। उसके बाद फिर आप काउंट करेंगे, छोटा हुआ है तो लघु लघु, बड़ी ई आई है यहाँ पे गुरु हो जाएगा, लघु गुरु लघु गुरु लघु लघु लघु। तो आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 7 6 13। यहाँ पे आपका 13 हो गया है। तब यहाँ से यहाँ तक 13 और यहाँ से यहाँ तक 11। तो और याद देखिए मैंने बोला था सोरठा में हमेशा आपका है नहीं एक गुरु एक लघु जरूर आएगा। फिर से यहाँ पे आपका एक यति से पहले, ये देखिए, ठीक है। ये यहाँ पे यति है, यहाँ पे भी यति है, तो देखिए यहाँ पे भी आ गया है। तो यहाँ पे
आपका सोरठा होगा। ये देखिए, एक मैं आपको ये यहाँ पे काउंट करके बता दूँ। देखिए इसमें ये है रोला का है, मैं पहले ही बता दूँ ये रोला का है। तो इसको आप जब काउंट करेंगे तो इसमें देखिए यति से पहले आपका एक गुरु एक लघु नहीं आएगा। देखिए मैं आपको यहाँ ऊपर ही लिख के दिखाता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है तो इसके ऊपर ही बन लिखा। यहाँ पे देखिए छोटी ई है तो लघु लघु, यहाँ पे ए है तो गुरु, यहाँ पे भी गुरु, बड़ा आ है, ये देखिए लघु लघु लघु। इसको काउंट करिए आप तो यहाँ पे भी 11 ही आएगा। तो 1 2 3 4 5 और 5 6 11, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आपको ये टोटल यहाँ तक आ गया है 11। अब इसके आगे काउंट करते हैं। तो देखिए लघु गुरु, देखिए चंद बिंदु पे आपका लघु ही रहेगा। यहाँ पे देखिए अनुस्वार है तो यहाँ पे गुरु हो जाएगा। गुरु, फिर गुरु, लघु लघु, गुरु गुरु। काउंट करिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 3 1 2 3, देखिए 10 3 13। यहाँ पे भी यहाँ से यहाँ तक 13 हो गया। लेकिन यहाँ पे आपका देखिए यति से पहले आपका लघु लघु आया तो यहाँ पे आपका रोला हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी रोला और सोरठा में पहचान, क्योंकि मात्राएं आपको हमेशा नहीं 24 ही अधिकतर मिलेंगी वहाँ पे, क्योंकि उसमें चरणों में आपको दिया रहेगा। तो जब आप काउंट करेंगे तो 11 13 दोनों में आ जाएंगी। तो वहाँ पे आप हो जाएंगे कंफ्यूज, क्योंकि 11 और 13 11 13 अगर दोनों में आ गई तो आप कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पे आप काउंट देखेंगे यति से पहले अगर एक गुरु और एक लघु है वहाँ पे सोरठा रहेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए आया हुआ है, देखिए एक यति से पहले, यति ये तब एक ठहराव होता है। देखिए यति ये होती है जहाँ पे एक कॉमा लग जाता है, जहाँ पे थोड़ा रुकावट लेते हैं। देखिए सुनत सुमंगल बैन, तो दूसरी लाइन बोलने से पहले थोड़ा, एक दूसरा पंक्ति बोलने से पहले थोड़ा सा ठहराव होता है। तो यहाँ पे इसको यति कहते हैं। तो यति से पहले एक गुरु एक लघु हमेशा है, एक गुरु एक लघु हमेशा है, तो वहाँ पे सोरठा हो जाएगा। और जहाँ पे आपका लघु लघु आ जाए या फिर गुरु गुरु आ जाए या फिर आपको इस तरह ना मिले, वहाँ पे है का रोला हो जाएगा। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप एक चीज़ देखेंगे यहाँ पे यति से पहले क्या आया हो। अगर एक गुरु एक लघु है तो आप आराम से सोरठा लगा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जरूर कमेंट में बताएं कैसी है कैसी नहीं, और मैं कोशिश करूँगा और भी वीडियो इम्प्रूवमेंट करने की, कि उसमें आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से तैयारी करिए।